क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप कोई नया काम शुरू ही नहीं कर पाते क्योंकि आपको डर लगता है कि उस काम में कहीं मैं फेल ना हो जाऊं? और ये जो फियर ऑफ फेलियर है ना, ये धीरे धीरे साइलेंटली हमारी ग्रोथ को रोकता है, क्योंकि मैं आगे जाने से डरती हूँ और मैं आगे जा ही नहीं पाती। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे साइकोलॉजी और स्पिरिचुअल तरीकों से हम अपने डर को समझ सकते हैं और उसको हील कर सकते हैं। मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया है और मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो सबसे पहले तो समझने की जरूरत है कि ये फियर ऑफ फेलियर होता क्या है। मतलब कि मैं कोई काम इसलिए नहीं करती, उसको अवॉइड करती हूँ कि मुझे डर लगता है कि मैं इसमें फेल ना हो जाऊं। और ये क्या करता है, ये मेरे अंदर डर, लिमिटिंग बिलीफ क्रिएट करता है और वो मुझसे कहता है कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूं कि मैं सक्सेसफुल हो सकती हूँ, जिससे क्या होता है मेरे अंदर सेल्फ डाउट आता है और मेरा कॉन्फिडेंस कम होता है। तो ये फियर ऑफ फेलियर आता कहाँ से है? ये आता है हमारे चाइल्डहुड, बचपन के एक्सपीरियंसेस से। वहां से ये डेवलप होना शुरू होता है। जब मुझे बताया जाता है, मैं देखती हूँ कि जब हमारे को ना हमारे रिजल्ट के बेसिस पे हमें जज किया जाता है। अगर मैं अच्छी हूँ, सक्सेसफुल हूँ, अच्छे नंबर लाती हूँ तो मुझे प्यार मिलता है, एप्रिसिएशन मिलती है, तो मेरा वहां से बिलीव बनना शुरू हो जाता है कि सक्सेस बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कि ये जो डर है, ये जो मेरे बिलीव्स हैं, इनसे होता क्या है, क्या इम्पैक्ट मेरे ऊपर होता है। सबसे पहले तो मैं चीजों को टालना शुरू कर देती हूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, तो मैं चीजों को टालती हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, मेरे अंदर सेल्फ डाउट आता है कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं फेल हो जाऊंगी, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी। और फिर बहुत बड़ी चीज, मैं अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं उनको अवॉइड करती हूँ, उनको जाने देती हूँ। मुझे इतना डर लगता है कि मैं उनका सामना करने से ही डरती हूँ। और इन सब चीजों से क्या होता है, इन सब चीजों से मेरे अंदर एंजाइटी आती है, घबराहट आती है, क्योंकि मैं रुक जाती हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पाती, मेरे अंदर सेल्फ डाउट आता है, मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो करें क्या फियर ऑफ फेलियर से निकलने के लिए? तो सबसे पहले अपनी जो सोच है उसको रीफ्रेम करना बहुत जरूरी है। उसको नेगेटिव जो मेरे अंदर चल रहा है उसको पॉजिटिव बनाना बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले तो मुझे याद दिलाने की जरूरत है कि जो फेलियर है वो सक्सेस का अपोजिट नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस है जो कि मुझे बहुत कुछ सिखाता है। जितने भी सक्सेसफुल आदमी हुए हैं उन सब ने फेलियर को फेस किया है। उसके बाद क्या है, स्मॉल विन स्ट्रेटेजी, मतलब छोटी छोटी जो मेरी विन्स हैं, जीत है, उनको देखना, उनको सेलिब्रेट करना, छोटे छोटे स्टेप लेना। इससे क्या होगा, इससे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और उसके साथ क्या जरूरी है, माइंडफुलनेस, विजुअलाइजेशन। मतलब कि आपको क्या करना है, हर सुबह 5 मिनट आपको अपनी जो जीत है, सक्सेस है, जो आप करना चाहते हैं, उसको विजुअलाइज करना है, उसको देखना है और फिर उसको फील करना है। इससे आप क्या कर रहे हैं, इससे आप अपने माइंड को सक्सेस के लिए रीप्रोग्राम कर रहे हैं। और फिर क्या करें, जो मेरे अंदर जो नेगेटिव सोच चल रही है ना, उससे क्वेश्चन पूछिए। अपनी जो थॉट है उससे क्वेश्चन पूछिए, क्या ये 100% ठीक है जो मेरे अंदर चल रहा है? अगर मैं फेल हो भी गई तो खराब से खराब, वर्स से वर्स क्या हो सकता है? CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो होती है ना, इसमें हम प्रोसेस से हम अपनी थॉट्स को रियलिटी से मैच करते हैं। और लास्ट में सरेंडर और ट्रस्ट बहुत जरूरी। वो जो हायर पावर है ना, डिवाइन पावर है, उस पे सब कुछ छोड़ दीजिए और अपने आप से कहिए जो मेरे साथ होना है ना, मेरे सबसे अच्छे के लिए होना है, मेरे बेस्ट के लिए होना है। और अपनी जो जर्नी है उस पर भरोसा रखिए। जब हम हायर पावर से जुड़ते हैं, उस पर छोड़ देते हैं, तो हमें पता है क्या कॉन्फिडेंस आता है, हमें लगता है हमारे को संभालने वाला कोई है। लास्ट में मैं कहना चाहूंगी, याद रखिए जो फियर ऑफ फेलियर है वो एक इल्यूजन है, छलावा है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि वो कौन से डर को आप छोड़ना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं।